हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल SRS लर्निंग में। जैसा कि आपको पता है कि बेटा ये हमारा पठन अभियान चल रहा है। इसके अंतर्गत हमारी कक्षा जो हमारी वर्कशीट है ये 6th, 7th, 8th क्लास के बच्चों के लिए कंबाइंड वर्कशीट आ रही हैं। ठीक है, ये आपका जो आपके समझ है पठन अभियान है उसको और अच्छे से पठन अभियान और अच्छे से आपकी जो आपकी जो स्किल्स हैं उसको निखारेगा। तो ये वर्कशीट का नंबर है 4, डेट है हमारी 20 जनवरी 2022। ठीक है, करना कैसे, आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, अपनी कक्षा अध्यापक या आप जो आपको पढ़ाते हैं उनका नाम लिखेगा। आज हम क्या पढ़ेंगे, कहानी प्यासा कौवा भाग 2। इससे पहले हम प्यासा कौवा भाग 1 पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो पहले क्या था कि पहले की स्टोरी में आपको सुना रही थी कि कौवा होता है, उसको बहुत प्यास लगी होती है, उसको फिर एक मटका दिखाई देता है, मटके में उसको पानी दिखता है लेकिन पानी बहुत क्या है नीचे होता है। उसके आगे की कहानी क्या, उसने कैसे पानी पिया, तो क्या है कि उसे एक तरकीब सूझी। उसको क्या है वहाँ पे आसपास क्या है उसको कंकड़ दिखाई देते, तो उसको एक तरकीब सूझती है कि उसने एक कंकड़ उठाकर घड़े में डाला। उसने एक कंकड़ उठाया यहाँ से, उसने एक डाल दिया, फिर इसी तरीके से उसने कुछ और कंकड़ लिए और वो क्या है घड़े में डालता गया। ऐसा करने से जब उसने पानी लगातार वो डालता गया कंकड़ों को, तो पानी क्या ऊपर आने लगा। ठीक है, घड़े का पानी ऊपर आ गया। कौवे ने जब पानी ऊपर आ गया तो उसने क्या है अपना प्यास बुझाई और पानी पिया, फिर वह उड़कर चला गया। ठीक है, हमने ये कहानी पढ़ी, हमने ये समझी कि भाई कौवे ने कैसे पानी पिया, अपना दिमाग कैसे लगाया। ठीक है, तो ऐसे ही हम अपना दिमाग को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमारे को पता है हमारे पास होता है ना, कई बार हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमें अपना यूज़ कैसे करना है। तो हमें अपने दिमाग को थोड़ा सा स्किल्स बढ़ानी चाहिए हमें। तो इसी कहानी पर आधारित हम क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि आप कौवे की किस बात से सबसे अधिक प्रभावित हुए और क्यों। ये क्वेश्चन हमने आपके लिए लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट ये रहा कि कौवे ने समझदारी दिखाते हुए आसपास जो कंकड़ थे उनको मटके में मतलब मटका मतलब घड़ा, ठीक है घड़ा भी लिख सकते हैं आप, घड़े में डाल दिया जिससे पानी ऊपर आ गया। ठीक है, तो हम इस बात से उसकी बहुत ही प्रभावित थे कि उसने इतना दिमाग लगाया कि भाई कंकड़ ये उनको हम पानी में भी डाल सकते हैं और पानी ऊपर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि क्या कौवा पानी पी पाया। हाँ, हमने जैसे देखा है तो हाँ, ठीक है कौवा पानी पी पाया। तीसरा क्वेश्चन है कि क्या कौवा और भी तरकीब लगा सकता था। पहले आप अपने आप सोचिएगा कि क्या क्या वो लगा सकता था, फिर हम आपको बताते हैं। देखो, एक तो कौवा अपनी चोंच को बार बार मटके में मार कर, मटका मतलब घड़े में मार सकता था जिससे उसमें छेद हो जाता। ठीक है, जैसे ये घड़ा है आपका। ठीक है, अगर चोंच, क्योंकि चोंच कौवे की जो चोंच होती है बहुत बहुत ही हार्ड होती है, जब वो इस पर मारता तो ये क्या है बार बार जब टकराएंगे तो वो क्या है टूट जाता और पानी वहाँ से निकल जाता, वो पी लेता। दूसरा क्या है कि कौवा मटके को बार बार धक्का देकर टेढ़ा कर सकता था। टेढ़ा टेढ़ा ऐसा लिख लेना बेटा, अगर समझ में ना, टेढ़ा टेढ़ा करता था। और वो टेढ़ा करता था, जैसे घड़ा है, ये घड़ा है, जब वो टेढ़ा करता तो थोड़ा सा घड़ा नीचे को जा रहा तो वो क्या है यहाँ से पानी वो पी लेता। तो ये दोनों तरकीब और वो लगा सकता था। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे कि इस कहानी को अपने शब्दों में लिखिएगा। जो मैंने आपको कहानी बताई है अभी, इसको आप अपने शब्दों में लिखिएगा। आपके लिए हम वैसे लिख के लाए, लेकिन आप अपने शब्दों में भी इसको और बेहतरीन तरीके से भी आपकी इच्छा है तो लिख सकते हैं। अब तक की जो हमने कहानी पढ़ी वो क्या थी कि एक कौवा था, उसे बहुत प्यास लगी थी, वह पानी के लिए इधर उधर भटक रहा था। फिर उसे एक घड़ा दिखाई दिया, वह तुरंत दिखाई दिया, परंतु ये परंतु है बेटा, परंतु 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 घड़े के पास गया, लेकिन उसने देखा कि घड़े में बहुत कम पानी था। ठीक है, क्या है कि इधर उधर भटक रहा था, फिर उसे एक घड़ा दिखाई दिया, वह घड़े के, ये यहाँ पे परंतु मत लगाना, ठीक है, दिखाई दिया, वह घड़े के पास गया, लेकिन उसे दिखा कि घड़े में बहुत कम पानी है। उसे बहुत निराशा हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी और आसपास उसे कुछ कंकड़ दिखाई दिए। उसने उन कंकड़ों को उठाया और घड़े में डाल दिए जिससे पानी ऊपर आ गया और कौवे ने पानी पी लिया और वह अपनी प्यास मिटा के उड़ गया। ठीक है, तो ये आपकी बुझा के भी लिख सकते हैं आप। तो ये आप अपने शब्दों में कहानी को कैसे शब्द आप यूज़ करके अपनी कहानी को अपने तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये आपकी आज की वर्कशीट है। ठीक है बेटा, कोविड-19 से बचिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। अच्छी लगी हो तो फिर से कहूँगी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में जो बच्चे नए हैं हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है बेटा, मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।